हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, 8 मई 2026 रात के लगभग 8 बज रहे थे। ओडिशा के चांदीपुर और धामरा के लोग हमेशा की तरह अपने कामों में मशरूफ थे, लेकिन अचानक समंदर की खामोशी को चीरते हुए एक भयंकर रोअर सुनाई देती है। आसमान में एक गोल्डन ऑरेंज प्लूम बनती है जो इतनी ऊंची थी कि इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी देखा। सोशल मीडिया पर वीडियो की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे यूएफओ कहा, किसी ने इसे उल्कापिंड। लेकिन ग्लोबल डिफेंस सर्कल्स में एक गहरी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान की दस्तक थी। क्या भारत ने चुपचाप अपने सबसे बड़ी तलवार अग्नि 6 को धार दे दी थी? क्या ये वही मिस्ट्री मिसाइल है जिसका इंतजार हमें दशकों से था? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के परीक्षण को समझें, हमें उस मिट्टी को देखना होगा जहां से ये अग्नि जन्मी। 1983 जब दुनिया भारत को एक गरीब देश मानती थी, तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आईजीएमडीपी यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी। उनका सपना था भारत की अपनी मिसाइल्स जो किसी के आगे झुके नहीं। 1989 में अग्नि 1 का पहला टेस्ट हुआ, जिसकी रेंज सिर्फ 700 किलोमीटर थी। वेस्टर्न मीडिया ने मजाक उड़ाया और इंडिया पर सैंक्शन लगाए गए, लेकिन भारत रुका नहीं। एक एक करके हमने स्ट्रेटेजिक पावर की सीढ़ियां चढ़ी। अग्नि 2 और अग्नि 3 ने पाकिस्तान और सेंट्रल चाइना को हमारी पहुंच में लाया। ये मिसाइल्स रेल मोबाइल थीं, मतलब इन्हें ट्रेन के जरिए देश के किसी भी कोने में छुपाया जा सकता था। फिर आई अग्नि 5, जिसने 2012 में दुनिया को हिला दिया। 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज के साथ अब बीजिंग और संघाई ही नहीं, यूरोप का कुछ हिस्सा भी भारत की जद में था। लेकिन जो अब हुआ वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, अग्नि 6 कोई मामूली मिसाइल नहीं है, बल्कि 20 मीटर ऊंचा एक ग्लोबल स्ट्राइक वेपन है। इसका डायमीटर 2 मीटर के करीब है और इसका कुल लॉन्च वेट लगभग 70,000 किलो यानी कि 70 टन है। इतने भारी ढांचे को धरती से अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत ने 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे सालों तक सील्ड कनेस्टर में स्टोर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर सिर्फ कुछ ही मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। ये रोड मोबाइल है, मतलब दुनिया के सैटेलाइट्स को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा लॉन्चर किस हाईवे पर घूम रहा है। अब आते हैं इसके सबसे खतरनाक फीचर पर, MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। सोचिए, एक पुरानी मिसाइल एक तीर की तरह होती है, एक लॉन्च, एक टारगेट। दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे चाइना का HQ-19 या अमेरिका का थाड इसे रास्ते में ही गिरा सकता है। लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी का फॉर्मूला अलग है। जब अग्नि 6 अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर पहुंचेगी, तो इसका पेलोड बस अलग होगा। ये बस अलग अलग दिशाओं में 5 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वॉरहेड बीजिंग जाएगा, दूसरा संघाई, तीसरा गवांगचू। दुश्मन का रडार कंफ्यूज हो जाएगा कि किसे रोके और किसे नहीं। इसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक, जिसका कोई तोड़ आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है। इतनी दूरी पर निशाना कैसे लगता है? अग्नि 6 में भारत ने अपना स्वदेशी रिंग लेजर जायरो वेस्ट नेविगेशन सिस्टम लगाया है, जिसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 10 मीटर से भी कम है। इसका मतलब समझिए, 10,000 किलोमीटर दूर से छोड़ने के बाद भी यह मिसाइल अपने टारगेट के 10 मीटर के दायरे में गिरती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिल्ली से एक सुई फेंकी जाए और वो न्यूयॉर्क में रखे एक सेब के बीचों बीच लगे। और इसकी रफ्तार टर्मिनल फेज में ये मैक 25 की स्पीड पकड़ती है, यानी ध्वनि की रफ्तार से 25 गुना ज़्यादा।
लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड पर हवा भी आग बन जाती है, लेकिन भारत की कार्बन कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड इसे 3000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी पिघलने नहीं देती। इस वेलोसिटी और इस प्रिसिशन का कोई इंटरसेप्टर दुनिया में अभी बना ही नहीं। दोस्तों, ऑफिशियल रिपोर्ट्स में शायद इसे अग्नि 5 अपग्रेड कहा जाए, लेकिन 10,000 से 12,000 किलोमीटर की ये रेंज भारत को एक रीजनल पावर से ग्लोबल स्ट्राइक पावर बना देती है। चाइना जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को समुद्र में घेर रहा था, आज वो खुद घिरा हुआ महसूस कर रहा है। ये क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की राजनीति है। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अब भी बरकरार है, लेकिन अग्नि 6 ये सुनिश्चित करेगी कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी भयंकर हो कि दुश्मन पहला हमला करने की हिम्मत भी ना करे। ये मिसाइल युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को रोकने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, यूएई पर ईरान के हमलों का उदाहरण सिखाता है कि आर्थिक रूप से विकसित स्वर्ग भी सुरक्षित नहीं है यदि उसके पास दुश्मन के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए अपनी एयर डिफेंस प्रणाली ना हो। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी हथियारों जैसे अग्नि 6 का होना वह असली ताकत है जो किसी भी राष्ट्र को बाहरी दबाव से मुक्त रखकर उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखती है। वास्तविक शांति केवल बातचीत से नहीं, बल्कि इस क्षमता से आती है कि कोई भी शत्रु देश आप पर हमला करने का दुस्साहस ना कर सके। दोस्तों, अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का गर्व है और उन हजारों साइंटिस्ट की मेहनत है जिन्होंने सैंक्शंस के बावजूद हार नहीं माने। ये डॉक्टर कलाम के उस सपने की पूर्ति है जो उन्होंने 40 साल पहले देखा था। भारत अहिंसा का पुजारी है, लेकिन हमारी शांति हमारी ताकत से आती है। अगली बार जब आप ओडिशा के आसमान में कोई रोशनी देखें तो समझ जाएं कि वो भारत की अग्नि है जो हमारी सरहदों की अमर चौकीदारी कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।